हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है पवन चौधरी एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल द फूड साइक्लोन। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 के बारे में, जो कि पब्लिश की जाती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट मींस FSSAI के द्वारा। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। पहले हम लोग जानते हैं कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इट मीन्स SFSI है क्या, और ये कैसे कंसीडर किया जाता है, कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है, इस इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, किन पैरामीटर्स पे उनको जज किया जाता है, कैसे उनको मार्क्स दिया जाता है। सो ये इंडेक्स जो है हर एक साल प्रत्येक वर्ष पब्लिश की जाती है। इट मीन्स कंडक्टेड एवरी ईयर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2018-19 में पहली बार इसे पब्लिश किया गया था, और वो ओकेजन था फर्स्ट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि हर ईयर 7 जून को मनाया जाता है, और ये पहली बार 7 जून 2019 को मनाया गया था। ये 7 जून 2019 जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के फूड सेफ्टी एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि FSSAI के द्वारा कुछ दिनों में होने वाली है। और ये 2020-21 में जो पब्लिश की गई है थर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स है। इस इस इंडेक्स को बनाने के लिए बेसिकली 5 पैरामीटर्स पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को जज किया जाता है। और ये 5 पैरामीटर्स हैं: ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, सेकंड वन इज़ कंप्लायंस, तीसरा है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस, और चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कस्टमर एम्पावरमेंट इज़ द फिफ्थ वन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा को 100 में से 20 मार्क्स दिए जाते हैं, और कंप्लायंस को 30% वेटेज दिया गया है। और थर्ड वन फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस को 20% वेटेज दिया गया, और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को 10%, जबकि कस्टमर एम्पावरमेंट को 20% वेटेज दिया जाता है। अब हम लोग एक एक करके पांचों पैरामीटर्स की डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि इनमें किन सब पैरामीटर्स को देखा जाता है। जैसा कि नाम से ही फर्स्ट पैरामीटर्स क्लियर है, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। बेसिकली इस पैरामीटर्स में ह्यूमन रिसोर्स को देखा जाता है कि एक पार्टिकुलर स्टेट के पास फूड सेफ्टी से कंसर्न रखने वाले कितने मैन पावर हैं। इन मैन पावर्स को अगर देखा जाए तो हम लोग पहला फूड सेफ्टी ऑफिसर ही हो सकता है, दूसरा डिजिग्नेटेड ऑफिसर हो सकता है, और सारे ऑफिसर्स हो सकते हैं। और ये देखा जा सकता है कि कितने अच्छे से फंक्शन कर रहा है उनका स्टेट लेवल फूड कमेटी जो है, और कितने मीटिंग्स में पार्टिसिपेट वो लोग कर रहे हैं जो कि FSSAI के द्वारा कंडक्ट की जाती है। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में उनका क्या योगदान है, इन सब चीज़ों को ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा में कंसिडर किया जाता है। सेकेंड वन इज़ कंप्लायंस, जिसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज यानी 30% वेटेज दिया गया है। सो इसमें क्या किया जाता है, इस सेकंड जो कंप्लायंस है उसमें बेसिकली जो है ये देखा जाता है कि फूड सेफ्टी से कंसर्न जो पर्सन है वो कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स कितनी लाइसेंस इशू की गई, कितने लाइसेंस एक्सपायर कर गए, उनका रिन्यू हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया, उनको लाइसेंस इशू हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने कितने सैंपल्स लिए गए फूड सेफ्टी से रिलेटेड, यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने कितने सैंपल लिए, उस राज्य में हेल्प डेस्क है कि नहीं है, उन्होंने कस्टमर के द्वारा जो ग्रीवांस रेज किया गया उनका रिड्रेसल किया गया कि नहीं किया। ये सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लायंस के अंतर्गत मेजर किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। जो स्टेट कंप्लायंस के अंतर्गत अच्छा वर्क करेगा, ऑब्वियस सी बात है उसका रैंक अच्छा होगा। तीसरा पैरामीटर है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस, जिसे कि 20% वेटेज दिया गया है। इस पैरामीटर्स के अंतर्गत बेसिकली ये देखा जाता है कि कितने फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज उस राज्य में हैं। जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उनके अंदर मैन पावर है कि नहीं है, अगर मैन पावर है तो वो ट्रेंड मैन पावर है कि नहीं है, उन लेबोरेटरीज का NABL एक्रेडिटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और उस राज्य में जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, यानी कि जो लेबोरेटरीज जो कि एक वैन में होती है और जगह जगह जाकर जाकर सैंपल्स लेती है और उनको ऑन द स्पॉट जज करके बताती है कि आपका फूड कितना रेटेड है,
कितना स्वच्छ है, कितना अच्छा है, क्या सेफ्टी के हालात हैं वहाँ पर, वो भारतीय यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो मानक बनाए गए हैं उन पे कितना खरा उतर रही है, इस तरह की लेबोरेटरीज वहाँ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इन्फो एल नेट इट मीन्स इंडियन फूड लेबोरेटरीज का जो नेटवर्क है वो कितना अच्छे से वहाँ पे वर्क कर रहा है। फोर्थ पैरामीटर है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे कि 10% वेटेज दिया गया है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जो फूड सेफ्टी से कंसर्न जो पर्सन है यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, डिजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, फूड एनालिस्ट हैं, उनकी ट्रेनिंग की गई है कि नहीं गई की गई है। उनको न्यू जो ट्रेंड्स निकल रहे हैं फूड सेफ्टी में उनसे उनकी ट्रेनिंग की गई है कि नहीं की, उनको बाहर भेजा गया है कि नहीं गया है। और ये फास्टैग जो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत राज्य में जो फूड सेफ्टी एफबीओज हैं उनमें लोगों को ट्रेन किया गया है कि नहीं किया गया, ये बेसिकली इसमें जज किया जाता है। अब लास्ट है पांचवा, जो कि है कस्टमर एम्पावरमेंट, जिसे कि 20% वेटेज दिया गया है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि FSSAI के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि ईट राइट कैंपस, वोग यानी ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, फूड हाइजीन रेटिंग ऑफ रेस्टोरेंट, रूको यानी रीपर्पस यूज्ड कुकिंग वाइल, क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स, इस तरह के हब्स और कैंपस कितने बनाए गए हैं जिनमें हाइजीन रेटिंग की गई है। दुकानों पे फोर्टिफाइड फूड्स अवेलेबल है कि नहीं है, कस्टमर में कितना अवेयरनेस है फूड सेफ्टी को लेके, इसमें बेसिकली कस्टमर एम्पावरमेंट वाले पैरामीटर्स में इन सब चीज़ों को जज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि SFSI इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है उनके पैरामीटर्स पे डिफरेंट राज्यों का क्या परफॉर्मेंस है। इस रैंकिंग को डेवलप करने के लिए उन्होंने पूरे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है लार्ज स्टेट्स का, उनकी अलग रैंकिंग की जाती है। और दूसरा पार्ट है स्मॉल स्टेट का, उनकी अलग रैंकिंग की जाती है। और तीसरा पार्ट है यूनियन टेरिटरीज़ का यानी यूटीज़ का, उनकी अलग रैंकिंग की जाती है। अगर हम लोग लार्ज स्टेट की बात करें तो गुजरात सबसे ऊपर है क्योंकि उसे 72 मार्क्स मिले हैं। अगर हम देखा जाए जो 5 पैरामीटर्स है यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा के अंतर्गत इन्होंने 13 मार्क पाया है, 13 नंबर मिले हैं। कंप्लायंस जो कि 30 मार्क्स का होता है उसमें 19 मार्क्स इन्हें दिया गया है। फूड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस पे 16 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किया है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्होंने 6 मार्क्स प्राप्त किया है। और कंज्यूमर एम्पावरमेंट में सबसे ज़्यादा 20 में से 18 मार्क्स इनको मिले, जो कि टोटल होता है 72। इन स्टेट्स की क्या रैंकिंग है, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, यानी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम में या टेक्निकल ऑफिसर वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट्स की रैंकिंग यहाँ पे शो की गई है। गुजरात सबसे ऊपर है, उसके बाद केरला का नंबर आता है और 3rd नंबर पर है तमिलनाडु। आप लोगों को बेसिकली जो टॉप 3 हैं उनके स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुजरात टॉप पे है, उसके बाद केरला का नंबर आता है और 3rd 1 है तमिलनाडु। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो टॉप पे होते हैं उनका नाम पूछा जाता है और जो लास्ट होते हैं उनका नाम पूछा जाता है। बिहार जो 20वें नंबर पर है, जो कि सबसे लास्ट पे है, जो कि 100 में से 35 मार्क्स जिसको मिले हैं। बिहार जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है SFSI की रैंकिंग में। और अगर छोटे स्टेट्स की बात करें तो गोवा सबसे नंबर 1 पर है, उसके बाद मेघालय का नंबर आता है और 3rd 1 है मणिपुर और सबसे लास्ट है मिजोरम का। आप लोगों को गोवा, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम इन चारों को याद रखना है कि टॉप पे गोवा है और लास्ट में मिजोरम है। और अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है सबसे ऊपर है और सबसे लास्ट में है लक्षद्वीप। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। और आप लोगों को कोई भी समस्या या कोई भी कमेंट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।